दारा सिंह रंधावा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 रतनगढ़ गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इनकी 2 शादियां हुई थी और इनके 3 लड़के और 2 लड़कियां भी थीं और इनके पूरे परिवार में इस समय कुल 6 लोग हैं और ये लोग अब अमृतसर पंजाब में रहते हैं। माना जाता है कि जब दारा सिंह रंधावा बम्बई में अभिनय करने के लिए आए थे तो इनके भारी भरकम और विशाल शरीर की वजह से किसी भी फिल्म या फिर धारावाहिक में इनको काम नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन इनके ऊपर रामानंद सागर जी की नजर पड़ी। उन्होंने एक नजर में ही दारा सिंह को हनुमान जी के रोल करने के लिए पेशकश किया। इनके भारी भरकम शरीर पर हनुमान जी का रोल बिल्कुल फिट बैठ रहा था और इन्होंने भी हनुमान जी के रोल के लिए हाँ बोल दिया। परंतु दोस्तों 2010 के बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी थी और 12 जुलाई 2012 को बम्बई में किडनी फेल होने की वजह से इनकी 82 साल की आयु में निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी, इन्होंने रामायण में रावण का रोल किया था, परंतु दोस्तों अब इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 8 नवंबर 1948 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम राधिका था और इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी और इस समय इनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है और इनके परिवार में इस समय कुल 12 से 15 लोग रहते हैं जो अब भी इंदौर के मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। दोस्तों इनको रामानंद सागर जी ने रामायण में जामवंत जी के रोल के लिए सेलेक्ट किया था, परंतु इनकी अच्छी अभिनय की वजह से बाद में इनको रावण का रोल करने को मिला और इन्होंने उस रोल को बखूबी निभाया भी, क्योंकि आज के दिन भी रामायण पर जब धारावाहिक बनती है तो उसमें वो बात नहीं होती है जो रामानंद सागर जी की रामायण में थी। परंतु दोस्तों इनकी भी मृत्यु 6 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में तेज बुखार और कोरोना के कुछ सिम्टम्स की वजह से हो गई। विजय अरोरा, इन्होंने रामायण में रावण के सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत का रोल किया था, परंतु दोस्तों अब इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी शादी 1962 में फूल देवी से हुई थी, जिनसे इनके 3 बेटे और 1 बेटा हुआ था। अब इनके परिवार में कुल 18 लोग रहते हैं और ये सभी लोग अब मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में छोटे मोटे टीवी प्रचार और धारावाहिक में काम करके निकाला था और जब इनको रामानंद सागर जी के रामायण में काम करने का मौका मिला तो उसके बाद से ही ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। परंतु दोस्तों 2 फरवरी 2007 को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी भी मृत्यु हो गई। नलिन देव, इन्होंने रामायण में एक ऐसा रोल निभाया था जिसे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, वो रोल था कुंभकर्ण का। परंतु दोस्तों अब इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 1940 जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका विवाह 1967 में गुल्ली देवी से हुआ था, जिनसे इनको 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई थीं और अब इन सभी की शादी भी हो चुकी है। इनके परिवार में कुल 27 लोग हैं जो अब मुंबई और कोलकाता में रहते हैं। इनके मोटे मोटे हाथ और बड़े पेट की वजह से इनको कुंभकर्ण का रोल मिला था, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। परंतु दोस्तों 1990 में अधिक मोटापा की वजह से दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। संजय जोग, इन्होंने रामायण में भरत जी का रोल किया था, परंतु दोस्तों अब इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 1955 में बिहार में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीता था, क्योंकि जब यह 13 वर्ष के थे तभी इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका विवाह 1965 में हुआ था, जब यह फल और सब्जियां बेचा करते थे। इनके 3 पुत्र थे और उन सभी की अब शादी हो चुकी है और इनके परिवार में इस समय कुल 11 लोग रहते हैं और ये सभी लोग अब मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं। परंतु दोस्तों इनकी भी मृत्यु सन 2000 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में हो गई। अरुण गोविल जी, इन्होंने रामायण में राम जी का रोल किया था और इनकी इस समय आयु 66 वर्ष है। इनका जन्म 12 जनवरी 1960 में रामनगर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनकी शादी सन 1970 में हुई थी और इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। इस समय ये बीजेपी के टिकट से एक सांसद हैं। दोस्तों माना जाता है कि रामानंद सागर जी ने जब रामायण में राम जी के रोल के लिए हजारों कलाकारों में से चयन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अरुण गोविल को राम जी के रोल करने से रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब शूटिंग के समय जिसको राम जी का रोल मिला था उस कलाकार की कुछ गलत हरकतों की वजह से रामानंद सागर जी ने उसे तुरंत ही राम जी के रोल से हटा दिया और उसके बाद अरुण गोविल जी को राम जी का रोल करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। इसका प्रमाण तो इसी बात से मिलता है कि आज भी जब किसी के मन में राम जी का ध्यान आता है तो उसके दिमाग में अरुण गोविल जी का ही चेहरा आता है। और कई बार यह भी देखा गया है कि जब अरुण गोविल जी बाहर निकलते हैं
तो लोग उन्हें ही राम जी समझकर उनकी पूजा करने लगते हैं। मगर दोस्तों, इस वीडियो में बार बार रामानंद सागर जी का जिक्र हुआ है, परंतु ये रामानंद सागर जी है कौन? दोस्तों, रामानंद सागर जी ने ही रामायण को इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया था जिसकी वजह से हमारे देश के कोने कोने में रामायण देखा गया था, वो भी 90s के दशक में, जब पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था और उसी टीवी में पूरा गांव इकट्ठा होता था रामायण देखने के लिए। और उस समय लोग बड़ी बड़ी बैटरीज को चार्ज करके रखते थे ताकि अगर लाइट कट जाए तो टीवी देखने में कोई समस्या ना आए। इनका जन्म 27 अप्रैल 1932 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 में हो गई। जयश्री गटकर जी, इन्होंने रामायण में राम जी की माता कौशल्या का रोल किया था, परंतु दोस्तों इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 21 फरवरी 1942 में मुंबई में हुआ था और इनकी शादी 1955 में पता है किससे हुई थी? बालधुरी जी, जिन्होंने रामायण में राजा दशरथ का रोल किया था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मित्रता के बल पर ही बालधुरी जी ने अपनी पत्नी को कौशल्या का रोल रामानंद सागर के रामायण में दिलाया था। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 में शुगर की वजह से मुंबई में हो गई। विभूति दवे, इन्होंने रामायण में त्रिजटा का रोल किया था जिसका काम था माता सीता का लंका में रखवाली करना। ये एक राक्षसिन थी जो रावण के लंका में रहा करती थी, परंतु इनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक की वजह से। सुनील लहरी, इन्होंने रामायण में एक बहुत ही अहम रोल निभाया था और वो रोल था राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का। ये अब भी जीवित हैं और मुंबई में रहते हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1961 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ये एक काफी अमीर घराने से आया करते थे। इनको पढ़ाई लिखाई और अपने पिता के व्यवसाय में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, मगर इनका अभिनय में बहुत ही ज्यादा रुचि था। अपने स्कूल के दिनों में ये ड्रामा और नाटक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और उस समय उन चीजों में ये जीता भी करते थे। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका अभिनय में रुचि बढ़ने लगता है। 5 साल स्ट्रगल करने के बाद जब ये रामायण का ऑडिशन देने जाते हैं तो इनको पहली नजर में ही लक्ष्मण के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इन्होंने मुंबई में ही 1980 में लव मैरिज किया था और आगे चल के इनके 3 बच्चे होते हैं। इनके परिवार में इस समय कुल 16 लोग रहते हैं और वो सभी लोग इस समय मुंबई में ही रहते हैं। इनकी उम्र अब 64 साल हो चुकी है। मुकेश रावत जी, इन्होंने रामायण में सबसे बदनाम रोल किया था और वो रोल और कोई नहीं बल्कि विभीषण का रोल था। आज भी यदि किसी को गद्दार कहना हो तो लोग उसको विभीषण कह देते हैं। मगर दोस्तों इनकी भी मृत्यु अब हो चुकी है। इनका जन्म 17 अगस्त 1951 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। इनका विवाह 1970 में सरला देवी से हुआ था, जिनसे इनके 6 बेटे और 1 बेटी होती है। इनके पूरे परिवार में इस समय 34 लोग रहते हैं और वो सभी लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, परंतु इनमें से कोई भी अब गाजियाबाद में नहीं रहता है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2016 को 65 साल की उम्र में दिमाग में सूजन होने की वजह से मुंबई में हो जाती है। श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय, इन्होंने रामायण में जामवंत जी का रोल किया था और इनकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1940 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 2001 में दिल्ली में फेफड़े में पानी भरने की वजह से हो गया। दीपिका चिखलिया, इन्होंने रामायण में माता सीता का रोल किया था। ये अभी भी जीवित हैं। इनका जन्म 19 अप्रैल 1965 में मुंबई में हुआ था। इनकी शादी 1980 में हेमंत टोपीवाला जी से हुई। इनके कुल 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस समय ये बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। इनका पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है और इनका पूरा बचपन मुंबई में ही बीता है। इन्होंने अपने करियर का शुरुआत छोटे मोटे टीवी सीरियल में काम कर शुरू किया था, मगर जब इन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं तो इन्होंने उसमें जाकर ऑडिशन दे दिया और इनको तुरंत ही सेलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि राम जी और सीता जी का किरदार करने वाले कलाकार अब क्या करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।